मैंने एक रुमाल के बीच में एक सिक्का रखा और उससे एक कप से ढक दिया। फिर जल्दी से रुमाल खींच लिया और पूछा कि क्या कप के नीचे अब भी सिक्का है। नंग ने सिक्के को जमीन पर गिरते हुए देख लिया था, लेकिन सवाल में एक चाल थी, क्योंकि कप के नीचे सिर्फ उस जगह को रेफर नहीं करता था जिसे रुमाल ने कवर किया था। नंग को शक हुआ कि मैंने चुपके से सिक्का टेबल के ड्रॉर में छुपा दिया है, लेकिन जब उसने हाँ जवाब दिया तो शैतान ने फैसला सुनाया कि ड्रॉर में कुछ भी नहीं था। मैंने उसकी सक्की सोच का फायदा उठाकर पहला राउंड जीत लिया, जिससे नंग बहुत गुस्सा हो गया। गेम का क्रिएटर होने के नाते उसने कंडीशंस बदल दी और कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। फिर उसने पूछा कि घर से 1 किलोमीटर के अंदर 4 से ज्यादा सुपरमार्केट्स हैं या नहीं। मुझे याद था कि आसपास कम से कम 6 सुपरमार्केट्स थे, इसलिए मैंने हाँ जवाब दिया। लेकिन शैतान ने तुरंत फैसला सुना दिया कि मेरा जवाब गलत था। जब मेरी बारी आई, मैंने पूछा कि क्या रुमाल के नीचे बॉम्ब है। नंग ने ड्रॉर चेक किया, वहां कुछ नहीं मिला और उसने नहीं जवाब दिया। हालांकि मुझे पता था कि मेरे घर के नीचे एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब दबा हुआ था, लेकिन शैतान ने फैसला दिया कि उस वक्त रुमाल के नीचे बिल्कुल भी बॉम्ब नहीं था और नंग ने वो राउंड जीत लिया। अगले राउंड में नंग ने पूछा कि घर से 1 किलोमीटर के अंदर एक्टिव पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है या नहीं। मैंने नोटिस किया कि कंप्यूटर प्लग इन होने के बावजूद बैटरी पावर पर चल रहा था और जब मैंने एक बाल्टी में आग जलाई, स्प्रिंकलर से पानी नहीं निकला। तब मुझे समझ आया कि नंग ने पूरे कमरे को एक जम चुके बर्फानी बंजर इलाके में शिफ्ट कर दिया है, इसलिए उसके सवाल का सही जवाब नहीं था। इससे स्कोर बराबर हो गया और फाइनल राउंड आ गया। मैंने अपना वॉलेट खाली करके सारा पैसा आग वाली बाल्टी में डाल दिया और पूछा कि क्या कमरे में मौजूद कैश 500 येन से कम है। नंग को बाल्टी में एक सिक्का मिला और उसने सोचा कि पहले राउंड वाली चीज भी सिक्का ही थी, इसलिए उसे लगा कि कमरे में कम से कम 1000 येन मौजूद है। इसी वजह से उसने नहीं जवाब दिया। लेकिन पहले राउंड वाली चीज असल में एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, कैश बिल्कुल नहीं, और इसीलिए शैतान ने पहले फैसला दिया था कि वहां कोई सिक्का था ही नहीं।